नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में तुलसी की महिमा जानने की सबकी ही बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि कार्तिक मास में जो तुलसी माता का पूजन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी माता का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वो निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। यहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त कंठी धारण करता है, क्रियामान पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंगलाकार तुलसी भी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री भगवान विष्णु को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वो कहने लगा, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर कीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनिवर को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। लोमेश जी ने कहा, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती की, उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महात्म्य सुनेगा, तो तुझे तत्काल उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज देववश आपके दर्शन से, आपके महात्म्य सुनाने से मेरा छुटकारा हुआ है।
तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्परस पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाली इस कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी प्राणी इस तुलसी महात्म्य को पूरे ध्यान पूर्वक सुनता है अथवा कहता है, उसको भगवान विष्णु इस लोक पर आनंद देकर अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।